हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, यो अली मदद, क्या हाल है गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो वक्त हो गया है एपिसोड 39 के पार्ट 1 को देखने का। लगभग सीरीज़ ख़त्म ही होने वाला है, इसके बाद सेकंड पार्ट रहेगा, देन 40वां एपिसोड अपन देखना स्टार्ट कर देंगे। बहुत अजीब लग रहा है, मैं बिल्कुल चाहता ही नहीं हूँ कि 40वां एपिसोड मैं देखूँ, बट अपने को देखना पड़ेगा यार। सीरीज़ कंप्लीट करना है तो ना चाहते हुए भी देखना पड़ेगा। तुम्हें ही पता है क्या होगा 40वां एपिसोड में, जो कि लिखा हुआ है लिटरली हिस्ट्री में, साफ साफ लिखा हुआ है क्या हुआ था। हस्ते मुख्तार जो है वो शहीद हुए थे, उनकी शहादत हुई थी, एंड वही होगा 40वें एपिसोड में। बट मुझे देखना है उनके साथी कहाँ थे, उनके साथी कैसे थे, उनके साथी ने किस तरह से उनका साथ दिया, ये सब मुझे देखना है। कौन कौन उनके साथ एंड तक रहा, ये सब मुझे देखना है। दैट्स वाई मुझे इस पूरे पार्ट को देखना है। बहुत सिंपल सी बात है भैया। तो लेट्स सी एपिसोड 39 का पार्ट 1। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक अभी सिचुएशन चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है अपनी सीरीज़ का। बहुत सिंपल सी बात है भैया। तो प्लीज़ एक भी पार्ट मिस मत करना, वरना फिर नहीं समझ आएगा और वो उस तरह का किक नहीं मिलेगा तुम्हें जिस तरह से लाइक तुम प्रॉपर लाइन से चलते हुए देखोगे। तो इसलिए प्रॉपर एक एक पार्ट को देखना है ना। अब इस वीडियो को देखते हैं 39 का पार्ट 1। मोहल्लब, क्या यह मुमकिन है कि मुख्तार का महल के अंदर डट के मुकाबला करना कोई चाल हो? बिल्कुल एक चाल है, शक मत करो। मुख्तार कठिन मैदानों का बाजीगर है। उम्मीद करता हूं कि वो हिमाकत न करे और तस्लीम हो जाए। तुम्हें क्या लगता है कि मुख्तार अपने आप को तस्लीम कर देगा? क्यों नहीं, वो एक माहिर सियासतदान है। जहां कहीं मैदान को तंग देखेगा घुटने टेक देगा। बहरहाल मुमकिन है इब्राहिम अख्तर के साथ उसकी खतों की दावत रंग ले आए और इब्राहिम मूसल से कूफे की जानिब वापस लौट आए। अगर अख्तर का बेटा कूफे पर हमला कर दे तो कोई हाथी भी उसके आगे नहीं आ सकता। लगता है अख्तर के बेटे ने तुम्हें बुरी तरह से डरा दिया है। तुम हक बजानिब हो मोहल्लब। अख्तर का नाम अब भी खौफनाक है और मद्दे मुकाबल पर कपकपी तारी कर देता है। मेरा बहुत दिल चाहता है कि अख्तर की औलाद से पंजा आजमाई करूं। हैंड रेसलिंग, अच्छा इनका पार्ट अभी दिखाया फाइनली बहुत सारे पार्ट्स के बाद। हाँ, हंसते इब्राहिम पहुंचेंगे, जाएंगे सच में। बस यार ये आ गए तो बहुत हेल्प हो जाएगी, है ना। ये कूफे में आ गए तो बहुत हेल्प हो जाएगी। हरूरा अजमों की कत्लगाह बन गई। जी अमीर, खबर ये उड़ी है कि मोहल्लब ने अजमों के कत्लेआम की तदबीर की थी। मोहल्लब? जी अमीर, मोहल्लब जुबैर के बेटे का माना हुआ मुशीर। मशवरा देने वाला मुशीर, यस मुझे याद है। मैं समझ गया, मोहल्लब उनका मीरास ख्वार और पालतू कुत्ता है। अबू इसहाक ने क्या किया? वो पीछे हट गए। इस वक्त वो कसर कूफा में जुबैरियों के मुहासरे में है। बहुत खूब, जाओ खत का जवाब तैयार होने तक कुछ सुकून का सांस ले लो। जी अमीर। मुख्तार इब्न अबू उबैद सक़फ़ी की जानिब से इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर नख़ई। अम्मा बाद, जब तुम इस खत को पढ़ोगे मुमकिन है फिर क़यामत में ही दीदार मुयस्सर हो सके। इब्राहिम, तुम हमेशा से मेरे लिए और क़याम के लिए एक पुरअमन तकियागाह थे। खुदा जानता है कि मैंने हरगिज़ तुम पर और तुम्हारी नीयत और किरदार पर शक नहीं किया, सिवाय एक बार के कि जब तुमने लिखा कि मूसल को छोड़ना लश्कर खुदा की ओहद वाली गलती के बराबर है। मुझे ऐसा लगा कि तुम मूसल में दिल लगा बैठे हो। तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे इस शैतानी ख्याल पर मुझे माफ़ कर दो। क़याम के अहदाफ में से एक, जो कि हमारे मजलूम इमाम के खून का इंतकाम था, वो हरूरा में मुकम्मल हो गया। इस वक्त क़याम की पुष्टपनाही और अलवी हुकूमत का बर्पा होना आपकी हिम्मत पर मुनहसर है। हम जो भी कर सकते थे वो कर चुके। उम्मीद करता हूँ कि दरगाह इलाही की मर्जी के मुताबिक ही वाक़ हो जाए।
वस्सलाम। क्या ढूंढ रहे हैं भाईजान? अपनी हमाकत की निशानियों को ढूंढ रहा हूं। मैं ये क्यों ना समझ सका कि मुख्तार के खतूत का लहजा दुश्मन की चाल है। खुदा को मानिए, किस बात पर शक कर रहे हैं? एक जाली मोहर मुहल्लब जैसे एक जादूगर के लिए पानी पीने से ज्यादा आसान काम है। इस खत का लहजा कहां और इस खत का लहजा कहां? आप गलतफहमी में मुब्तला हैं भाईजान। ये एक जैसे हालात में तो नहीं लिखे गए ना। एक शिकस्त से पहले लिखा गया है और एक शिकस्त के बाद। जाहिर सी बात है कि एक का अंदाज आमिराना होगा और दूसरे का खासियाना होगा। इसका मुहल्लब की मकारी से कोई ताल्लुक नहीं है। खुशफहमी है ये। हम सब ये जानते थे कि मुख्तार के लश्कर में अरब और अजम के बीच फूट पड़ जाना एक नामुमकिन काम है। सिर्फ यही कि बिन शुमैत एक बहुत बड़े फरेब और गलत सोच के धोखे में आ गया, ये हमारे अबदी जहल का सबूत है। जल्दी करो भाई, लश्करगाह को समेटो, बिला तवक्कुफ कुफे की जानिब चलना है। ओहो, आप मजीद सोचना नहीं चाहेंगे? क्या सोचना, क़याम का खात्मा नजदीक है। जल्दी करो इससे पहले कि खत्म हो जाए। अच्छा अच्छा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हाँ, फाइनली। ये इब्न उमर बाहर ही बैठा सबको लेके। मेरे को एक बार कूफा जाना है, लिटरली एक बार जाना है बस। अरे उम्रा, अरे उम्रा की जान, मैं इन झूठ मूठ की गुड़िया और गुड्डों से तंग आ गई हूँ। कब अपने घर जाएंगे? हमारी बकरी के बच्चे बिल्ली और बत्तख के पास। तुमने मुझसे क्या वादा किया था? मैंने वादा किया था जब तक मेरे बाबा कौल को नहीं मार देते मैं तंग नहीं करूँगी। तो फिर क्यों तंग कर रही हो? वादा तोड़ दिया ना। मैं तंग तो नहीं कर रही थी। मुझे मेरे बाबा मुख्तार बहुत याद आ रहे हैं। वो कौल को कब मारेंगे? कौल को मारना एक मुश्किल काम है, बहुत सारा वक्त लगता है इसमें। कितने दिन? 100 दिन, शायद और भी ज्यादा। बाबा को कौल से डर नहीं लगता? वो किसी से नहीं डरते। कौल तुम्हारे बाबा से डरते हैं। बाबा बहुत ताकतवर हैं। हाँ, बहुत ताकतवर भी हैं और बहुत होशियार भी हैं। कौल ताकतवर नहीं है क्या? बहुत बोलती है। क्यों नहीं, कौल बहुत ताकतवर हैं, डरावने हैं, आदमखोर हैं। उनके सींग और दुम भी होती है। नहीं, जो कौल मुख्तार से लड़ रहे हैं ना उनके सींग है और ना ही दुम। तो फिर कैसे हैं वो? उन्हीं लोगों की तरह हैं जिन्हें देखकर तुम डर गई थी। वो लोग खौफनाक तो नहीं थे। तो फिर उन्हें देखकर क्यों डर गई थी क्यों तुम? डरी? मैं डरी तो नहीं थी। आपके दिल ने आवाज दी और मैं रोना शुरू हो गई। मेरे दिल ने आवाज दी? क्या आवाज दी? तलक तलक की आवाज थी। आपके हाथ की जगह भी फड़क रही थी। ना भी। तुम भी जब मेरी तरह बड़ी हो जाओगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी और बच्चे हो जाएंगे, तो इंसान नुमा कौल देख के डर जाओगी, कांप जाओगी। अरे जाओ अपनी गुड़िया से खेलो। जी अच्छा। तुमने कपड़े बदल लिए? काले कपड़े पहनती हूँ तो मेरा दिल तारीक हो जाता है नारिया।
कमजोरी का एहसास होता है। काले कपड़ों से बू आती है, सोख की बू। हम किसी शादी में भी बुलाए नहीं गए हैं उम्रा। हमारी हालत किसी सोख से कम नहीं है। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचती नारिया। तुम्हें जिस तरह सोचना है सोचो उम्रा। लोगों की बातों से गाफिल न रहना। हमारे हमसाए अगर हमें सफेद कपड़ों में देखेंगे तो गलत समझेंगे, वो भी उस वक्त जब मुख्तार हुकूमत के लिए पगला गया है और अपने आप को जुबैरियों की तलवारों के आगे ढाल बना बैठा है। आखिर ये लोग उसका उलट क्यों नहीं सोचते? मुख्तार अभी जिंदा है और शेरों की तरह डट के मुकाबला कर रहा है, तो फिर क्यों हम उसके सोख का लिबास पहने? ज़हे नसीब तुम्हारे उम्रा। काश मुझे भी कल के बारे में कोई खुशफहमी नसीब हो जाती। अरे ये कौन जाइंट है भाई? राक्षस जैसा लग रहा है। अजीब सा बगैर सी को तुम वाला जो है ये। गुफे में ऐसे गौर तो कभी न थे क्या? बसने वाले हैं ये। याहिया इब्ने जमजम नहीं सुना तुमने? अच्छा, तो बनी जब्दा के देव ये है। तुमने इसे पहले देखा है कभी? नहीं। क्यों बोले तो? इनके असाब तो सुने थे, मगर आज पहली बार इनकी जियारत कर रहा हूँ। खुदा की पनाह, अजीब मखलूकात है खुदा की। शायद ये गोल मुख्तार का खात्मा कर सके। और क्या हाइट है? क्या हाल है याहिया? शुक्रिया अमीर। मुझे यकीन है कि मुख्तार तुम्हें देखते ही बेहोश हो जाएगा। देखते हैं तुम क्या करते हो। कुचल के रख दूंगा उसे अमीर, कुचल के रख दूंगा। इसकी हाइट क्या है? 10 फुट का है क्या? ये क्या करने वाला है? आओ और खुद देख लो। मैंने पूछा ये बनी जब्दा का देव क्या गुल खिलाने वाला है? वही काम जो हर जंगजू बहादुर मैदान में किया करता है। रजस ख्वानी करेगा और हल मिन मुबारिज कहेगा। शायद मुख्तार की गैरत जोश में आ जाए और वो अपने आप को सामने ले आए। मुख्तार को जोश मत दिलाओ जाफर, बहुत पछताओगे। जी, क्या फरमाया आपने? क्या बहरे हो शहजादे? बात सुनो इब्ने हुर, ध्यान रहे कि तुम्हारी तेज जबान तुम्हारे सर को जाया ना करवा दे। मैं अपने भाई मुसब की तरह बख्श देने वाला नहीं। जानता हूँ, जब तुमने शर्त के 100 ऊंट ना दिए तो मैं समझ गया कि कितने बख्शने वाले हो। अच्छा, अब पता चला क्यों इतने उखड़े हुए हो और क्यों इतनी गर्मी दिखा रहे हो। नहीं दिया ऊँट? मुख्तार जैसे ही घुटने टेकेगा आपके 100 ऊंट भी दे दिए जाएंगे। ये तो पलट गया बात से। मुख्तार इतना हल्का नहीं कि किसी देव की चीख से डर जाए। वो बुझती हुई आग है जिसे अगर फूंक मारी जाए तो भड़क उठेगी, खुद भी जलेगी, हमें भी जला देगी। तुम्हारी बातें कुछ मशकूक सी हैं। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक तरफ तो मुख्तार को अमान देने के खिलाफ हो, दूसरी जानिब उसे बिल से बाहर निकालने की भी मुखालिफ हो। तुमसे बईद नहीं कि तुम मुख्तार के आदमी होगे और अपनी इन बातों के जरिए हमारे सिपाहियों के दिलों में मुख्तार का रोब बिठाना चाहते होगे। जब तक के आले जुबैर के पास तुम जैसे बचकाना जहनियत वाले सरदार हैं, महाल है कि मुख्तार पर गलबा पा सकें। नमक हराम! जाफर कहाँ चले? शमशीर जो बहुत आसानी से मयान से निकल आए, वो अपने मालिक का सर भी बहुत आसानी से उड़ा देती है। मुझे तो ताज्जुब है कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। मैंने पूछा कहाँ? मैं और मेरे आदमी जंगजू हैं। हम तुम लोगों के इस बचकाना खेल में शामिल होकर जंग की मशक करने के लिए नहीं आए। या हम रहेंगे या बनी जब्दा के उस देव का खेल होगा। देव कहते हैं मतलब जो वो इस तरह का राक्षस जाइंट होता है, डीमन होता है, लाइक बॉडी से इस तरह का बहुत विशाल होता है, बड़ा होता है, उसे देव कहते हैं। इसमें
कहाँ जा रहे हैं अमीर? दुश्मन की आरइश देखने जा रहे हैं। माफी चाहता हूँ अमीर, क्या ये जरूरी है कि आप दीवारे महल पर जाएं? दुश्मन की आरइश देखना जंग की जरूरियात में से है। क्या यह मुमकिन है कि फिलहाल आप दीवारे महल पर ना जाएं? क्यों? मुमकिन है आपको कुछ ऐसे मनाज़िर नजर आए जो नापसंदीदा हों। जंग की नाकाबिले इनकार हकीकतों में से एक जंग के नापसंदीदा मनाजिर को देखना है। मैं कुछ देर में आपको इत्तला दे दूंगा। कम से कम आप जरा देर को ठहर जाइए। वाजिब हो गया है कि हम इसी वक्त जाएं। अरे दरवाजे के बाहर ऐसा क्या हुआ है कि आप लोगों को इस कदर डरा दिया है? वाह वाह, क्या शान है आपकी जनाब। रहम खा उस पे कि ये छोटा सा कीड़ा है और अंधा है कई ज़रबते खाने के सबब। डस गया मस्ती में अपनी कई असहाबे नसब। दार पे सबको चढ़ा के खून की नहरें बहाता गया और भूल गया कि यही नहरें उसे सैलाब की सूरत कभी ले डूबेंगी। क्या हुआ, कपड़े भीग गए क्या? से मेरे कपड़े भीग गए पहलवान, कपड़े मेरे भीग गए, हालत पतली हो गई। मैं तो आपसे डर गया, कपड़े गीले हो गए, हालत पतली हो गई। मैं तो आपसे डर गया। अरे ओ नखरेबाज औरत, बेवकूफी मत करो, अपने नसीब पर लात ना मारो। यह एक अच्छी चाल है कि सकफी कज़्ज़ाब को बाहर खींचकर उसका काम तमाम कर सकते हैं। वो देखो, 40 दिन बाद अपने आप को सामने ले ही आया। 40 दिन बाद। मैं अभी अपनी जान से बेजार नहीं हुआ हूं। खुदा ही तुम्हें और उस बनी ज़ब्दा के गौल को बचाए। वो जाल बिछाया है जिसके शिकार भी खुद हो गए। इब्ने जुबैर को थोड़ा सा खयानतकार कहीं का। इब्ने जुबैर कह रहा हूँ, इब्ने हुर को थोड़ा बहुत है दिमाग, समझता है वो। ये सब बच्चों वाला खेल है, ये सब नहीं चलेगा इसने मुख्तार के सामने में। मैंने सुना है तुम्हें जादूगरी भी आती है, तो फिर तुम्हारी जादू की लकड़ी कहाँ है कसाब? मैं और जादू की छड़ी, क्या बात कर रहे हो? गलत फहमी है आपको। मुझे जादू आता तो है मगर आपके बराबर नहीं। मैं तो सिर्फ एक जादूगरनी हूँ जिसने एक सांप को पैदा किया, जिसके पास ना कोई डंक है और ना ही कोई जहर। जादू की छड़ी तो आप खुद हैं, आप तो अस्तहा हैं। क्या मुझे खाने आए हैं? मैं तो एक छोटा सा बेजान सा कमजोर सा हिजड़ा हूँ। हरन की चाल है मेरी, मुझे मत खाना। मुख्तार, औरतों की तरह खाना नशीन होकर दरवाजा बंद किए क्यों बैठे हो? साबित करो कि तुम मर्द हो। इजाजत दीजिए मैं इसे तीर से मार डालूं। नहीं, दुलदुल को आमादा किया जाए। आप क्या करना चाहते हैं अमीर? तुम खड़े रहो और तमाशा देखो। इसके सर पे क्या बोरे वाले वो जो झाड़ू लगाते हैं ना, वो लगाया गया है। सामने आकर मुख्तार ने बहुत बड़ी गलती कर दी। को मानना वो बाइस फख्र काम है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। तुम तैयार हो?
मैंने कहा था बचकानी हरकत ये उसकी जाफर की। इब्ने हुर ने पहले ही वार्निंग दिया था। जाफर बच्चा है यार। हम मशवरे के लिए यहाँ जमा हुए हैं या शोक मनाने के लिए? तुम सिर्फ अपनी हड्डियां चबाओ लाशखोर। हुकूमत बनी जुबैर को तुम जैसे मुशीर की जरूरत नहीं है। ताज्जुब है, अभी तक उस हुक्म की स्याही नहीं सूखी जो जुबैर के बेटे ने मुझे दी थी। नाजिम की है ना। अगर मुझे ये मालूम होता कि जुबैर के बेटे अपने वादे को पूरा नहीं करते तो मैं अपने हाथों और जबान को जला डालता और मुख्तार के खिलाफ नहीं उठता। बहुत बहरहाल कोई बात नहीं। मछली को जब भी पानी से निकाला जाए ताजा होती है। मैं अपनी गलती का इजाला भी कर सकता हूँ। बैठ जाओ इब्ने हुर। ओहो, हाय डरा दिया। मैं तो बैठा हुआ था जनाब मुसब। आपके बदतमीज भाई ने हमें मशवरे के लायक नहीं समझा। जाफर ने गलती की। हम अपने मकतूब की अपने खून से जमानत देते हैं। मगर भाई। चुप रहो जाफर। आखिर मैं क्यों चुप रहूं भाई? इस शख्स ने महल के बिलमुकाबिल मैदान में पीछे हटकर हमारे साथ खयानत की है। आपको यकीन आएगा कि एक लश्कर मिलकर सिर्फ एक शख्स का मुकाबला ना कर सका? मुख्तार महल से तने तनहा बाहर निकला, हमारे लश्कर पर हमला आवर हुआ, चंद अफराद को पैरों तले रोन दिया और बगैर किसी हल्की सी खराज के सही सलामत महल में वापस चला गया। आप इन सब बातों को सिवाय खयानत के और क्या कहेंगे? मैंने ऐसे हमले की पेशंगोई पहले ही कर दी थी। मुख्तार की जब तक जान में जान है और उसके हाथ में उसकी तलवार है और उसके पैर उसके घोड़े की रकाब में हैं, कोई आदमजाद उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह कोई मुबालिगा नहीं है। मैंने बारहा मुख्तार से ऐसे मौजज़ात खुद देखे हैं। हमें मुख्तार को धोखे से ही मारना पड़ेगा। आखिर कब तक चूहे बिल्ली का खेल खेलना चाहते हैं? तकरीबन 40 दिन से हमने महल का मुहासरा किया हुआ है बगैर नतीजे के। कम अज कम उन अफवाहों का तो सोचिए जो लश्कर को खोखला कर रही हैं। खबर है कि अश्तर का बेटा एक बड़ी फौज के साथ साबाते मदाइन तक पहुंच गया है। कयामत तक सब्र करेंगे। मुख्तार फिर भी वो इंसान नहीं जो अपने आप को तस्लीम कर दे। आपकी मर्जी। मुख्तार के घर वालों को हाजिर किया जाए। अरे यार, ये तो वही पुराना आखिरी मोहलत है जो मैं उसे दे रहा हूं। मुसाब, ये काम खुदकुशी है। तुम्हारी हुकूमत की बुनियादों को हिला देगा। हमारी हुकूमत की बुनियादें हिल जाएं ये कहीं बेहतर होगा बजाय इसके कि गिर जाएं। कौन हो सकता है ये? शायद पहलवी जुबैर के बेटे हम पे रहमो करम करना चाहते होंगे ताकि अपने इस अमल से कुफियों के दिलों को मरूब कर सके। ये लोग हमेशा ऐसे तो दरवाजा नहीं बचाते। सुनो, आज ये लोग बहुत गुस्से में मालूम होते हैं। यकीनन मुख्तार ने बनी जब्दा के कौल को मार के जुबैर के बेटे को गुस्सा दिलाया है। अब आए हैं अपने बुखार को हमारे सर पे निकालने के लिए। मैं तुम्हारी पनाह मांगती हूँ उमरा, मुझे डर लग रहा है। किस चीज से डर रही हो नारिया? तुम्हें तो जुबैर के बेटों की अमान नामे पर काफी भरोसा था और फिर मैंने तो अभी तक कुछ नहीं कहा। उनकी बच्ची कहाँ है? खुदाया, ये जिल्लत किस गुनाह का बदला है? मुख्तार से इश्क करने का नतीजा है। कहीं ये लोग हमें फांसना ना चाहते हो। सब्र से काम लो नारिया। मुझे डर है कि कहीं ये लोग हमें मार ना डालें। घबराओ मत, अगर हमें मारना चाहेंगे तो इनकी कोई इज्जत बाकी नहीं रहे।
अफ़रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये साबित हो गया कि हमारे इस मुकाबले ने दुश्मन की हड्डियों पर कुल्हाड़ी चला दी है। जो दुश्मन कल तक गैरतमंदी और मुसलमान होने का दावा कर रहा था और मुख्तार के अहले बैत को उसने अमान दे रखी थी, आज वो बेगैरतों के बुजुर्गों के आगे सुर्खरू हो गया। बेगुनाह औरतों को लुकमा बनाना यानी दीवानगी में मुब्तला हो जाना। अमीर के ख्वाब की पहली निशानी वो दीवानगी थी जो उन्होंने मुसब की आंखों में देखी थी। इंशाअल्लाह हम अमीर के ख्वाब की हकीकत के करीब तर होते जा रहे हैं। इस कौम की खबीस फिता से कुछ बच नहीं कि वो बेगुनाह औरतों को कत्ल कर दें। हमें कुछ करना होगा। मसलन क्या कर सकते हैं हम साहिब? मुझे क्या मालूम, शायद कुछ ऐसा कर सकें जैसा काम जदली ने मक्का में किया था। ये कूफा है साहिब, मक्का नहीं, जहां जदली और उसके साथी एहराम पहनकर हरम काबा में दाखिल हो गए। तो किस हुलिये के साथ उस मस्जिद में दाखिल हो सकते हो जिसके कदम कदम पर तलवारें और नेज़े खड़े किए हुए हैं? सबसे बेहतरीन काम दुआ है। दुआ कीजिए कि मुख्तार के अहले बैत का अंजाम खैर पर हो और अपने ईमान और अकीदे पर साबित कदम रहें। That's it. एपिसोड 39 का पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता हुआ। तो जो दिखावा था मुसब का फाइनली वो सबके सामने आखिरकार आ ही गया कि आखिर रियलिटी क्या है मुसब की। जो वो दिखावा कर रहा था, जो वो कूफे वाले के नज़रों में खुद का एक अनरियल फेक कैरेक्टर बना रहा था कि भैया हम जो है औरतों की बहुत परवाह करते हैं, हमारी दुश्मनी मुख्तार से है, उनकी फैमिली से नहीं है। तो वो पहले कुछ भी नहीं कर रहा था, बट एक्चुअली इस पार्ट में अपन ने देखा जब मुसब का जो भाई है जाफ़र, उसने एक राक्षस को, एक लाइक जाइंट से आदमी को मुकाबले में खड़ा किया, जबकि इब्ने हुर ने मना किया था। अपन ने देखा था बिकॉज इब्ने हुर को पता है हज़रत मुख्तार क्या चीज़ है भैया, बहुत सिंपल सी बात है, ये छोटी मोटी पैतरा उनके आगे नहीं चलेगा। तो देव कहते हैं एक ही बार में ख़त्म देव। उसके बाद से मुसब भड़क गया उसके बाद से, एंड वो आ गया अपने असलियत पे जो कि वो रियलिटी में है। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगा, जब उनके फैमिली को, उनके दोनों बीविया को जब लेके जा रहे थे घर में से, तो कूफे वाले किस तरह से तमाशा देख रहे थे, लिटरली तमाशबीन बन के वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे। जबकि उनको तो उनके आंखों के सामने तो अब रियलिटी आ रही है ना मुसब की, किस तरह का मुसब है, किस तरह की बात उसने कहा था, किस तरह का काम वो अभी कर रहा है। उसने कहा था ना कि हम जो है इनको हिफाजत से रखेंगे, हमारी दुश्मनी मुख्तार से है, फैमिली से नहीं है। बट अब तो वो गलत कर रहा है ना, अब तो उनकी फैमिली को वो लेकर आ रहा है। अब तो वो ज़बरदस्ती करेगा, मतलब लाइक इनके ऊपर जुल्म करेगा ताकि हज़रत मुख्तार आ जाए बाहर। इस तरह से लाइक वो चाल चल रहा है यार। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल कोई फ़र्क ही नहीं है उमैया और इसमें आले ज़ुबैर में, कोई बिल्कुल फ़र्क नहीं है लिटरली दोनों के इसमें। एंड दूसरी बात, हज़रत इब्राहीम जो है वो भी निकल गए हैं। इसमें जो बताया जा रहा था आई गेस कोई मदाइन कह रहे थे, वहाँ पे वो पहुँच गए एंड जल्दी कूफे भी पहुँच जाएंगे। तो लेट्स सी, देखो क्या होता है। मैं कुछ अभी यहाँ से बोलूँगा नहीं, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एपिसोड 39 के पार्ट 2 में जल्द मिलेंगे। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लब्बाइक या